आज हम न्याय दर्शन के महर्षि गौतम मुनि द्वारा ईश्वर पर जो विचार किया है उसकी चर्चा हम करते हैं। तो न्याय दर्शन ईश्वरवादी दर्शन है। वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। न्याय सूत्र में जिसके रचयिता गौतम हैं, ईश्वर का उल्लेख मिलता है। कणाद ने ईश्वर के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। बाद के वैशेषिक ने ईश्वर के स्वरूप की पूर्ण चर्चा की है। इस प्रकार न्याय दर्शन और वैशेषिक दोनों दर्शनों में ईश्वर को प्रमाणिकता मिली है। दोनों में अंतर केवल मात्रा का है, अर्थात न्याय दर्शन में ईश्वर पर अधिक जोर देता है, जबकि वैशेषिक दर्शन में उस पर उतना जोर नहीं दिया गया। यही कारण है कि न्याय दर्शन के ईश्वर संबंधी विचार भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रमाण शास्त्र के बाद न्याय दर्शन का महत्वपूर्ण अंग ईश्वर विचार ही है। न्याय ईश्वर को प्रस्थापित करने के लिए अनेक तर्क प्रस्तुत करता है। उन तर्कों को जानने के पूर्व न्याय द्वारा प्रतिष्ठित ईश्वर का स्वरूप जानना अच्छा होगा या ईश्वर का रूप जानना अपेक्षित होगा। न्याय दर्शन ने ईश्वर को एक आत्मा कहा है जो चैतन्य से युक्त है। न्याय के मतानुसार आत्मा दो प्रकार की होती है, जीवात्मा और परमात्मा। तो परमात्मा कोई ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर जीवात्मा से पूर्णतः भिन्न है। ईश्वर का ज्ञान नित्य है। वो नित्य ज्ञान के द्वारा सभी विषयों का अप्रोच ज्ञान रखता है, परंतु जीवात्मा का ज्ञान अनित्य, आंशिक और सीमित है। ईश्वर सभी प्रकार की पूर्णता से युक्त है, जबकि जीवात्मा अपूर्ण है। ईश्वर न बुद्ध है न मुक्त है। बंधन और मोक्ष शब्द का प्रयोग ईश्वर पर लागू नहीं किया जा सकता। जीवात्मा इसके विपरीत पहले बंधन में रहता है और बाद में मुक्त होता है। ईश्वर जीवात्मा के कर्मों का मूल्यांकन कर अपने को पिता के तुल्य सिद्ध करता है। ईश्वर जीवात्मा के प्रति वही व्यवहार रखता है जैसा व्यवहार एक पिता अपने पुत्र के प्रति रखता है। ईश्वर विश्व का सृष्टा है, पालक करता है और संहारक भी है। ईश्वर विश्व की दृष्टि से शून्य से नहीं कर सकता। ईश्वर विश्व की सृष्टि शून्य से नहीं करता। वह विश्व की सृष्टि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि के परमाणुओं द्वारा तथा आकाश, दिक्, काल, मन तथा आत्माओं के द्वारा करता है। यद्यपि ईश्वर विश्व की सृष्टि अनेक द्रव्यों के माध्यम से करता है, फिर भी ईश्वर की शक्ति सीमित नहीं हो पाती। ये द्रव्य ईश्वर की शक्ति को सीमित नहीं करते, क्योंकि ईश्वर और इन द्रव्यों के बीच आत्मा और शरीर का संबंध है। यद्यपि सृष्टि का उपादान कारण 4 प्रकार के परमाणुओं को ही ठहरा जा सकता है, फिर भी ईश्वर का हाथ सृष्टि में अनमोल है। परमाणुओं के संयोजन से सृष्टि होती है, परंतु ये परमाणु गतिहीन माने गए हैं। मतलब ये परमाणु गतिहीन माने गए हैं। परमाणुओं में गति का संचालन ईश्वर के द्वारा ही संभव है। अतः ईश्वर के अभाव में सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जगत की व्यवस्था और एकता का कारण परमाणुओं का संयोग नहीं कहा जा सकता, अपितु विश्व की व्यवस्था का कारण कोई सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ व्यक्ति ही कहा जा सकता है। तो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ व्यक्ति ईश्वर ही है। इस प्रकार से विश्व की सृष्टि ईश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वत्र होने का प्रमाण है। ईश्वर विश्व का पालन करता भी है। वो विश्व की विभिन्न वस्तुओं को स्थिर रखने में सहायक होता है। यदि ईश्वर विश्व को धारण नहीं करे तो समस्त विश्व का अंत हो जाए। विश्व को धारण करने की शक्ति सिर्फ ईश्वर में ही है, क्योंकि परमाणु और अदृष्ट अचेतन होने के कारण विश्व को धारण करने में असमर्थ है। ईश्वर को
संपूर्ण विश्व का ज्ञान है। ईश्वर की इच्छा के बिना विश्व का एक पत्ता भी नहीं गिर सकता। ईश्वर की इच्छा के बिना विश्व का एक पत्ता भी नहीं गिर सकता। ईश्वर सृष्टा और पालनकर्ता होने के अतिरिक्त विश्व का संहार करता भी है। जिस प्रकार से मिट्टी के घड़े का नाश होता है, उसी प्रकार से विश्व का भी नाश होता है। जब जब ईश्वर विश्व में नैतिक और धार्मिक पतन पाता है, तब तब विध्वंसात्मक शक्तियों के द्वारा विश्व का विनाश करता है। ये विश्व का संहार नैतिक और धार्मिक अनुशासन के लिए करता है। ईश्वर मानव का कर्म फलदाता है। हमारे सभी कर्मों का निर्णायक ईश्वर है। शुभ कर्मों का फल सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख होता है। जीवात्मा को शुभ अथवा अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर सुख अथवा दुख प्रदान करता है। ईश्वर दयालु है। वह जीवों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। कर्मों को फल प्रदान करता ही ईश्वर जीवात्माओं को कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है। न्याय का ईश्वर व्यक्तिपूर्ण है, जिनमें ज्ञान, सत्ता और आनंद निहित है। ईश्वर की कृपा से ही मानव मोक्ष को अपनाने में सफल होता है। ईश्वर की कृपा से ही तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। तत्व ज्ञान के आधार पर ही मानव मोक्षानुभूति की कामना करता है। इस प्रकार से ईश्वर की कृपा के बिना मोक्ष असंभव है। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर को अनंत मानता है। ईश्वर अनंत गुणों से युक्त है, जिनमें 6 गुण अत्यधिक प्रधान हैं। इन गुणों को खड़ैश्वर कहा जाता है। वो 6 गुण हैं: आधिपत्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग। ये गुण ईश्वर के पूर्ण रूप से व्याप्त हैं। अब आगे हम इसी के ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण की बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने ईश्वर के संबंध के रूप में जो व्याख्या की, इससे प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए क्या क्या प्रमाण हैं। अर्थात न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए अनेक तर्कों का प्रयोग हुआ है, जिनका हमें एक एक करके वर्णन करना अनिवार्य है। तो पहला कारण है कारणाश्रित तर्क। कारणाश्रित तर्क अर्थात विश्व की ओर दृष्टिपात करने से विश्व में 2 प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। पहले प्रकार की वस्तुओं को निर्भय वस्तु कहा जाता है, क्योंकि वो अवयवहीन हैं। इस प्रकार की वस्तुओं के अंदर आत्मा, मन, दिक्, काल, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि के प्रमाण आते हैं। ये नित्य हैं। इनकी नित्यता ईश्वर के तुल्य समझी जाती है। अतः इनके विनाश और सृष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरे प्रकार की वस्तुओं का उदाहरण है सूर्य, चंद्रमा, तारा, नक्षत्र, पर्वत, समुद्र इत्यादि हैं। ये मिट्टी के घड़े की तरह अनित्य हैं। अब प्रश्न ये है कि सवयव वस्तुओं का कारण क्या है। प्रत्येक सवयव वस्तु के निर्माण के लिए 2 प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती है। पहला उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। तो मिट्टी के घड़े का उपादान कारण मिट्टी है तथा निमित्त कारण कुंभकार है। अतः सवयव वस्तुएं भी किसी निमित्त कारण या कर्ता द्वारा उपादान कारणों के संयोग से उत्पन्न होती है। वह कर्ता अवश्य ही बुद्धिमान होगा, क्योंकि बुद्धिमान कर्ता के बिना उपादान कारकों को सुव्यवस्थित रूप जैसा पाया जाता संभव नहीं है। घड़े को भी वही बना पाता है जिसे मिट्टी का प्रत्यक्ष ज्ञान हो, घड़ा बनाने के लिए इच्छा हो और उसके लिए प्रयत्नशील हो। विश्व को बनाने वाला वही चेतन पुरुष हो सकता है जिसे परमाणुओं का परोक्ष ज्ञान हो, जिसके अंदर विश्व के निर्माण की इच्छा हो और जो उसके लिए प्रयत्नशील हो। इस प्रकार के कर्ता के समस्त गुण ईश्वर में ही दिख पड़ते हैं। अतः विश्व के निमित्त कारण अर्थात
कर्ता के रूप में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस युक्ति को कारणाश्रित तर्क कहा जाता है, क्योंकि यह कार्य कारण सिद्धांत पर साक्षात रीति से आश्रित है। विश्व को कार्य मानकर ईश्वर को कारण के रूप में सिद्ध किया गया है। अतः इस युक्ति को कारणाश्रित तर्क कहना प्रमाण संगत है। दूसरा है नैतिक तर्क। नैतिक तर्क को अदृष्ट पर आधारित तर्क भी कहा जाता है। ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए न्याय का ये दूसरा तर्क इस प्रकार से है। जब हम विश्व की ओर विहंगम दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि विश्व में रहने वाले लोगों के भाग में अत्यधिक विषमताएं हैं। कुछ लोग को हम दुखी पाते हैं और कुछ लोग को सुखी पाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बिना परिश्रम के सुख की अनुभूति पा रहे हैं, तो कुछ लोग अधिक परिश्रम करने के बाद भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हैं, तो कुछ लोग बुद्धिमान हैं तो कुछ लोग मूर्ख भी हैं। कहीं कहीं ये देखने में आता है कि पुण्य करता हुआ व्यक्ति दुख भोग रहा है और इसके विपरीत पापी सुख भोग रहा है। मन में स्वभावतः ये प्रश्न उठता है कि इन विभिन्नताओं का कारण क्या है। कारण नियम के अनुसार प्रत्येक घटना का कारण है। इस नियम के अनुसार विश्व के लोगों के भाग में जो विषमता है उसका भी कुछ न कुछ कारण अवश्य है, क्योंकि शून्य से किसी घटना का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। विश्व की विभिन्न घटनाओं का जिनकी चर्चा हमने अभी करा है, कर्म नियम है। इस नियम के अनुसार मानव के सभी कर्मों के फल सुरक्षित रहते हैं। शुभ कर्मों से सुख की प्राप्ति होती है और अशुभ कर्मों से दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शुभ या अशुभ कर्म क्रम से अच्छे या बुरे फल के कारण है। अतः कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण है। यह नैतिक कारण नियम नैतिक क्षेत्र में लागू होता है, जिस प्रकार से भौतिक क्षेत्र में कार्य कारण नियम लागू होता है। हमारे सभी कर्मों के फल एक ही जीवन में नहीं मिल पाते हैं। कुछ कर्मों के फल इसी जीवन में मिल जाते हैं और कुछ कर्मों के फल संचित रहते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि वर्तमान जीवन भूत जीवन के कर्मों का फल है और भविष्य जीवन वर्तमान जीवन के कर्मों का फल होगा। हमारे शुभ कर्मों से पुण्य की उत्पत्ति होती है और अशुभ कर्मों से पाप उत्पन्न होते हैं। न्याय दर्शन में शुभ या अशुभ कर्मों से उत्पन्न पापों और पापों का भंडार अदृष्ट कहा जाता है। सच पूछा जाए तो अदृष्ट हमारे अतीत और वर्तमान कर्मों से उत्पन्न पुण्य और पापों का भंडार है। अतः अदृष्ट के द्वारा मानव को वर्तमान तथा भविष्य जीवन में सुख दुख की प्राप्ति होती है, परंतु अदृष्ट अचेतन है, जिसके फलस्वरूप वह स्वयं कर्मों और उनके फलों में व्यवस्था नहीं उत्पन्न कर सकता। उनके लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है। अदृष्ट का संचालक जीवात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ज्ञान सीमित है, जिसके कारण वह स्वयं अदृष्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। वह इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि अदृष्ट का फल उसकी इच्छाओं के विरुद्ध न हो। अतः अदृष्ट के संचालक के रूप में ईश्वर को मानना अनिवार्य हो जाता है। वो सत्य, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, इसलिए वे दृष्टांत का संचालन कर पाता है। इस युक्ति को नैतिक युक्ति कहा जाता है, क्योंकि ये नैतिकता से संबंधित है। जर्मन दार्शनिक प्रोफेसर कांट ने भी नैतिक युक्ति को प्रमाणिकता प्रदान की है। कांट के अनुसार ईश्वर ही पुण्य के साथ सुख तथा पाप के साथ दुख का संयोग करते हैं। अगला कारण है वेदों के प्रमाण पर आधारित तर्क है, अर्थात न्यायिकों के अनुसार वेद प्रमाणिक ग्रंथ हैं। अब प्रश्न ये है कि वेदों की प्रामाणिकता का कारण क्या है। तो न्यायिकों ने इस प्रश्न का उत्तर ये कहकर दिया कि वेदों की प्रामाणिकता का कारण ईश्वर है। जिस प्रकार से विभिन्न कलाओं की प्रामाणिकता का कारण उनके प्रवर्तक कहे जाते हैं, उसी प्रकार से वेद के प्रमाण का कारण ईश्वर है। इस प्रकार से इस युक्ति में वेदों के प्रमाण से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया गया है। वेद नैतिक नियमों से भरे पड़े हैं।
वेद में ईश्वर के विभिन्न आदेश निहित पाए जाते हैं। वेद में लिखित बातें परमार्थ सत्य हैं। ये तर्क तथा अनुमान की सीमा से बाहर हैं। इनकी सत्यता संवेदन रहित है। वे ईश्वर के वचन कहे जाते हैं, इसलिए उन्हें देखकर इनकी वक्ता ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित होता है। संपूर्ण वेद अलौकिक एवं आध्यात्मिक सत्यों से परिपूर्ण है। वेदों के विभिन्न भाग फिर भी उनमें अभिप्राय का ऐक्य प्रमाणित होता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वेद का रचयिता एक पूर्ण सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान व्यक्ति है, वही ईश्वर है। वेदों के रचयिता मनुष्य नहीं हो सकते, क्योंकि उनका ज्ञान सीमित है। वे भूत वर्तमान और भविष्य तथा अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। इसके अतिरिक्त वेद की रचना और मनुष्यकृत रचना में वैसे ही भेद है जैसे पहाड़ और घड़े की रचना में। घड़े का रचयिता मनुष्य है और जबकि पहाड़ का रचयिता ईश्वर है। अतः वेदों का रचयिता ईश्वर है। वेदों के रचयिता ईश्वर है। वेदों के मनुष्यकृत रचना कहना भ्रामक है, क्योंकि संपूर्ण वेद ईश्वर की अभिव्यक्ति का परिचय देते हैं। अब हम चौथे और अंतिम तर्क की बात करते हैं कि श्रुतियों के आधार पर ये तर्क है। ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण ये कि श्रुति ईश्वर के अस्तित्व की चर्चा करती है। वे सब विषयों का स्वामी है, सर्वज्ञ अंतर्यामी है। वो जगत का कारण है, सृष्टा है और संघर्ता है। वे सभी जड़ और चेतन वस्तुओं का संचालक है। वो सभी आत्माओं का शासक और संसार का कर्ता है। वह कर्म फलदाता है और सब प्राणियों को आश्रय है। वह जीवों को कर्म फल देने वाला है। वह सबके हृदय में निवास करता है और सबका संचालन भी करता है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं ही विश्व का माता पिता हूँ, मैं ही विश्व का संचालक हूँ और स्वामी भी हूँ। मैं ही सबों की उत्पत्ति गति हूँ, माता हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ और निवास हूँ, आधार हूँ। निर्माण एवं नाश का परिवर्तन शून्य कारण है। इन विभिन्न श्रुतियों से सृष्टा ईश्वर के सृष्टा, पालनकर्ता, संहारक, सबका स्वामी, कर्म फलदाता और विश्व का नैतिक संचालक होने के सबूत मिलता है। ये श्रुतियाँ ईश्वर के अस्तित्व का उल्लेख करती हैं, अतः ईश्वर की सत्ता प्रमाणित होती है। अब अगला है कि उपरोक्त प्रमुख प्रमाणों के अतिरिक्त ईश्वर को सिद्ध करने के लिए गौड़ प्रमाणों की प्रयोग न्याय दर्शन में हुआ है। विश्व का निर्माण परमाणुओं के संयोग से होता है। परमाणु निष्क्रिय हैं, अतः उनके आवश्यक संयोग के लिए किसी सत्ता के द्वारा गति मिलना परम आवश्यक है। परमाणुओं में गति का संचार ईश्वर ही करता है। ईश्वर के अभाव में परमाणुओं की गति के बिना विश्व की सृष्टि भी संभव नहीं है। अतः ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणिक होता है। तो एक शब्द किसी विषय अथवा वस्तु की अभिव्यक्ति करता है। पदों में अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए शक्ति ईश्वर के द्वारा ही दी जाती है। अतः शब्द का अर्थ प्रदान करने के लिए ईश्वर को मानना प्रमाण संगत हो जाता है।